रावलपिंडी के बड़े बुजुर्ग हैं, मौलाना नज़ीर रहमान साहब ने फरमाया कि मैं भी अन्नी शरीफ में पढ़ता था। ऐसे मौलाना सरफराज खान सफदर साहब हैं, मौलाना अब्दुल हमीद स्वाति साहब हैं, मौलाना अब्दुल अजीज साहब हैं, सैयदना अब्दुल्लाह साहब बुखारी साहब, काजी नूर मोहम्मद साहब, काजी शमसुद्दीन साहब, काजी इस्मतुल्लाह साहब, मेरे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब ध्यानवी, इतने बड़े बड़े हजरात थे, वो यहाँ के पढ़े हुए हैं। मशहूर हैं बाबा जी अन्नी वाले। 1932 में इनकी वफात हुई थी। जहाँ पे ये चार दीवारी है ना जी, ये चबूतरा होता था मट्टी का, इसी पे हजरत बैठ के ना पढ़ाया करते थे कि सुबह अज़ान फजर से पहले तक जिन्नात की क्लास होती थी। इसको अन्नी शरीफ क्यों कहते हैं? अन्नी शरीफ है या अन्ने शरीफ है, लफ्ज क्या है? और वहाँ दरमियान में शेर के कछार भी थे। बस वो खड़े खड़े घुटनों के बल गिर पड़ा, माफ़ी मांगी, और जब तक उसकी तकर्री यहाँ रही रोज़ाना सलाम के लिए हाजिर हुआ करता था। बाकी चीज़ें तो चलो ठीक हैं, उलूम फ़नून सर, ये साइंस टेक्नोलॉजी और ये फल्कियात की तालीम यहाँ इस माहौल में किस तरह से? हमारा क्या ताल्लुक है इन मसाइल के साथ? ये तो हमारे स्कूल के हैं। सलाम मौलाना साहब कहते हैं कि ये सबक ये किताब नहीं पढ़ा सकते आप। वो एक गाली देकर कहते थे कौन मैं तेन पढ़ा। दारुल देवबंद में जो अन्नी शरीफ का पढ़ा होता था उसके फनून पे इम्तिहान नहीं होता। हजरत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह उस वक्त में इस दरसगाह को सबसे बड़ी दरसगाह फनून की मानते। आज जामिअतुर रशीद में जितनी भी तखरीज औकात समत क़िबला पूरी दुनिया का और रोयत हिलाल की वजह से जो पेशगोई की जाती है पूरी, वो सब हज़रत मौलाना वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का सदका जारी है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, इस वक्त हम मौजूद हैं मंडी बहाउद्दीन के मज़ाफ़ात में। ये इलाका है और इसका नाम है मियाँ वाल रांझा, और बिल्कुल एक देहाती और पसमानदा सा इलाका है। बज़ाहिर बहुत अंदर आकर यहाँ बहुत अंदर तक सफ़र करना पड़ता है, मेन शाहराहों से, मेन मोटरवे और मेन हाईवे से, फिर जाकर ये जगह आती है। इतनी अजीब व गरीब बात यह है कि यहाँ पे जो दरसगाह थी उस दौर में, यानी पाकिस्तान बनने से भी पहले, तो बर्र सग़ीर की सबसे बड़ी जो दरसगाह थी फ़नून की, वो इस जगह थी जहाँ हम अभी मौजूद हैं। पस मंज़र आप मस्जिद देख रहे हैं, वहाँ कुछ ये क़ुबूर मुबारक हैं उन बुज़ुर्गों के असातिज़ा की। तो हज़रत उस्ताद साहिब दामद बरकातुहुम यहाँ विज़िट के लिए तशरीफ़ लाए हैं। हज़रत अपने बुज़ुर्गों को, अपने असातिज़ा को याद करने की गर्ज़ से, उनके लिए फ़ातिह ख़ानी की गर्ज़ से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। और एक ख़ास बात यह है, जामिअतुर रशीद से इस जगह की निस्बत इसलिए भी ख़ास है कि हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब नव्वरल्लाहु मरक़दहू, जो कि बानी हैं जामिअतुर रशीद के, उन्होंने अपने तमाम जो बुनियादी फ़नून थे वो इस जगह पे आके पढ़े थे। कोई इमेजिन कर सकता है, आज भी यहाँ आस-पास खेत हैं, जानवर बंधे हुए हैं, एक छोटी सी बस्ती है और एक छोटी सी मस्जिद है, कुछ नहीं है यहाँ। तो आज से कई दहाइयाँ पहले यहाँ पे ये बुज़ुर्ग हज़रात, और बड़े उनसे भी पहले बहुत सारे बुज़ुर्ग हज़रात, यानी हज़रत से हमने सुना है, अभी तफ़सीलात आगे जाकर हम सुनेंगे, कि दारुल उलूम देवबंद से भी ज़्यादा जो शोहरत थी वो इस जगह की थी। अन्ने शरीफ इस जगह का नाम है जहाँ अभी हम मौजूद हैं। और थोड़ा आगे चल के एक छोटा सा कस्बा है जिसको मियाँ वाल रांझा के नाम से जाना जाता है, और वहाँ जो मदरसा है इस वक्त, जो इस मदरसे की असल वहाँ मौजूद है, यहाँ से शिफ्ट होकर वहाँ पर वो मदरसा बनाया गया है, उसकी इमारत वहाँ मौजूद है। उस मदरसे की ख़ास बात यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह वो जामिअतुर रशीद और मजमुअल उलूम इस्लामिया से मुल्हक़ा है अभी वो मदरसा, और जामिअतुर रशीद की शाख बनने जा रही है इस मुबारक जगह के ऊपर इंशाअल्लाह। तो हम हज़रत उस्ताद साहब और जो यहाँ के मकामी हज़रात हैं उनसे ज़रा इस जगह की, इस मुबारक जगह की तफ़सीलात आपको अभी सुनवाते हैं। अन्नी वाले मदरसे का जिन बुज़ुर्गों ने आगाज़ किया था ना जी, उनका नाम है हज़रत मौलाना ग़ुलाम रसूल रहमतुल्लाह, लेकिन मशहूर हैं बाबा जी अन्नी वाले। 1932 में इनकी वफ़ात हुई थी। ये पहली कब्र उनकी है। ये उनके साथ इनके भाई थे, आलिम तो नहीं थे लेकिन फ़कीर आदमी थे, ग़ुलाम हुसैन की कब्र है ये साथ में इन दोनों के वालिद मियाँ महरम, उनकी कब्र है। ये वैसे पहले बनी थी, असल में कब्रें दूसरी जगह थी, तो यहाँ पर बाद में वो सैलाब की वजह से ना मुंतकिल की गई, लेकिन इनकी कब्र हज़रत की इधर ही बनी थी। ये हज़रत ग़ुलाम रसूल रहमतुल्लाह के बेटे हैं जी, मोहम्मद कासम। और ये मोहम्मद कासम साहब अक्सर जाया करते थे कराची में ना जी, हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब के पास। और मुझे भी बहुत कहा, उन्होंने बार बार कहा कि आप भी जाएँ वहाँ, काम का बंदा कराची में है, दूसरों को छोड़ें। तो ये उनके फिर पोते वगैरह हैं ना जो उनकी कब्रें हैं नीचे। जहाँ पे ये चार दीवारी है ना जी, ये चबूतरा होता था मट्टी का,
इसी पे हजरत बैठ के ना पढ़ाया करते थे। और यहाँ थोड़ी खाली जगह थी और ये नशेबी जगह थी, यहाँ कुआं था पानी का, वो बैल उसको चलाता रहता था। हजरत मगरिब की तरफ मुंह करके नमाज बैठा करते थे, बैल अपना चलता रहता था, छड़ी वक्फे वक्फे से उसको मार देते थे और वो चलता रहता था मुसलसल। जब अंदाजा होता था कि एक जगह का पानी पूरा हो गया तो फिर खुद ही उठ के जाते थे और जाकर उसको फिर मुंतकिल करते थे दूसरी जगह पर। इस दौरान कभी तलबा से उन्होंने काम नहीं लिया और ना करने दिया है। ये बहुत ही सख्त है इस मसले में कि अपने खेती बाड़ी और ज़ाती काम में उन्होंने ज़िंदगी भर किसी तालिब इल्म से एक कसी तक का काम नहीं लिया, सारा काम खुद करते थे। और इनको जो पढ़ाई का होता था वो सारा फी सबीलिल्लाह हुआ करता था। यहाँ असल में जहाँ ये ईंटें पड़ी हुई है ना, यहाँ बरगद का दरख्त था और वही बहुत बड़ा दरख्त था, काफ़ी फैला हुआ था, उसकी शाखें यहाँ तक थी इस तरफ। इसके साथ जहाँ गाड़ी है ना दूसरी तरफ दो थे और आहिस्ता आहिस्ता वो एक ख़त्म हो गया तो ये दूसरे का साया रहा। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ वो टूटता रहा। तो पिछले सालों में उसका आखिरी टैंक टूट गया आंधी की वजह से, तना रह गया था, फिर उसको इन्होंने कटवा दिया था इसको। और बाकी ये उनके साथ में ज़मीनें हैं अपनी इस तरफ और उस तरफ। ये बाबा जी की ज़मीनें थी? हाँ जी। इसको अन्ने शरीफ क्यों कहते हैं? अन्नी शरीफ है या अन्ने शरीफ है, लफ्ज़ क्या है? हमने तो अन्नी शरीफ सुना है अपने साथ साथ। आपको थोड़ा अंदाज़ा होगा कि पुरानी तहरीरों में वही अन्ने बड़ी ये और छोटी ये के साथ ना इन्हीं अल्फाज को लिखा जाता था। तो किसी ने अन्नी लिखा है, किसी ने अन्ने। यहाँ मारूफ जो है देहात में अन्ने है, अन्ने शरीफ यानी गांव है, कोई लोग शायद नबीना थे तो उनकी वजह से ना छोटा सा डेरा था ये। असल में जहाँ से आप मियांवाल से आए ना, मैं बैठा हुआ वहाँ से थोड़ा आगे से लेकर यहाँ तक और आगे तक ये सारा जंगल था। हजरत ने जब यहाँ सिलसिला शुरू किया तो उस वक़्त ये सारा जंगल था और वहाँ थोड़ी सी जगह यहाँ उनकी थी अपनी, तो वो यहाँ बैठकर पढ़ाना शुरू किया। फिर ऐसा रंग चढ़ा कि जहाँ जहाँ लोगों को पता चला तो वो यहाँ आते रहे और पढ़ते पढ़ाते रहे। असल में उस्ताद गुलाम रसूल जो थे ना वो महारत रखते थे, कामिल महारत मंतक और फ़लसफ़ा में। तो उनके साथ जब उस्ताद वलीउल्लाह आ गए तो इनकी मंतक फ़लसफ़ा के साथ साथ ये महारत थी इल्म रियाज़ी की, नजूम की ख़ास तौर पे। ये सारे फल्कियात के सिलसिले में ना ये दादाजी की महारत थी, ये मज़मून इजाफ़ी तौर पर वो पढ़ाते। लेकिन 1932 में उनकी वफ़ात के बाद फिर सारा इन्होंने संभाला था। सिलसिला ये होता था कि यहाँ बिल्कुल छोटा सा गांव था, अब तो माशाल्लाह काफ़ी आबादी, तो यहाँ रहने के लिए कोई जगह नहीं थी और ना ही किसी की गुंजाइश थी कि किसी एक तालिब इल्म को खाना भी दे सके। डेरा नुमा जगह थी ये। तो फिर तलबा यहाँ सिर्फ पढ़ते थे और बाकी ज़्यादा तादाद में मियांवाल जहाँ से हम आए हैं और बाकी लोग इर्द गिर्द के गाँव जो है ना 5 मील 7 मील 10 किलोमीटर में दूर जा कर के रहा करते थे। सिलसिला तदरीस ये था कि सुबह अज़ान फजर से पहले तक जिन्नात की क्लास होती थी। ये सामने घर है हमारा दादाजी का, तो जिन्नात वहाँ जाकर दस्तक दिया करते थे कि उस्ताद जी उठिए, नमाज का वक्त, असबाग का वक्त हो गया है तो पढ़ना शुरू करते हैं। उठते थे, सितारों को देखा अभी आधी रात है, कहते ना बड़े बड़े ने नाले पढ़ते नाले तंग करते ने फिर जाके वालदा बताती हैं, फिर जाके लेट जाया करते थे। फिर आवाज़ देते हो अब उस्ताद जी उठ के देख लो वक्त हो गया। उठते देखते तहज्जुद का वक्त है, तहज्जुद पढ़ते यहीं पे आके ना, और फिर उनके असबाग, जिन्नात के असबाग आज़ान फजर से पहले ख़त्म हो जाते थे। आज़ान से जमात तक तकमील के असबाग होते थे और नमाज फजर के बाद उमूमी असबाग शुरू हो जाया करते थे। ये सिलसिला यहाँ चलता रहा है सन 1957-58 तक। उसके बाद फिर हालात के पेश नज़र तलबा की तादाद मियांवाल में बहुत ज़्यादा थी और सफ़र का आना जाना काफ़ी मुश्किल था, तो फिर आखिरी 15 साल दादाजी ने 73 तक वहाँ मियांवाल दर्स व तदरीस का सिलसिला जारी रखा था। चूँकि पहले जंगल था वहाँ से लेकर यहाँ तक और वहाँ दरमियान में शेर के कछार भी थे। इस सारे कुछ के बावजूद कोई डरता नहीं था, सब आते थे, पढ़ते थे, जाते आते जाते, और रात को ही सफ़र होता था।
लेकिन जब जंगल ख़त्म हुआ तो ये सारी जगह पे पानी आ गया था। वापसी तलबा के लिए बहुत मुश्किल हुआ करती थी, तो फिर ये फैसला हुआ कि चलो तलबा जितने हैं उनको लेकर, ज़्यादातर मियांवाल के हैं तो फिर वहीं ठहरा करते थे। दादाजी की वफ़ात मियांवाल हुई थी तो उन्होंने ये वसीयत की हुई थी कि मेरी कब्र आम कब्रिस्तान में बनाई जाए, अलग थलग न रखी जाए। हज़रत की पूछना था कि बज़ाहिर एक बड़ी पसमानदा सी जगह लगती है और हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब फल्कियात के सबसे माहिर समझे जाते थे पाकिस्तान में अपने दौर में। बाकी चीज़ें तो चलो ठीक हैं, उलूम फ़नून सर, ये साइंस टेक्नोलॉजी और ये फल्कियात की तालीम यहाँ इस माहौल में किस तरह से ये किस्मत की बात है। और मैं ये समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने अपने दीन का काम जब लेना होता है ना तो उसके लिए अफराद का इंतखाब वो खुद फरमा देता है। यकीनन ऐसा लगता है कि मौलाना गुलाम रसूल रहमतुल्लाह उन्होंने कभी मुताला नहीं किया था। जो कुछ पढ़ा था सारी ज़िंदगी बग़ैर मुताला के मुश्किल से मुश्किल असबाक पढ़ा दिया करते थे। और इसी तरह इनका भी ये सिलसिला था। यहाँ स्कूल में एक टीचर आ गया लाहौर से, उस ज़माने में BSc करके आया तो मसला फीसा गौरस ये स्कूल की क्लासों में आ जाता है, तलबा को समझ नहीं आता था, मार मार के उन्होंने ना सत्यानाश तलबा का कर दिया। एक तालिब इल्म की इत्तला उस्ताद जी को पहुंची वहाँ मियांवाल में, पूछा कि क्या बात है, वो नहीं बता रहा था उस्ताद जी वो हमारे स्कूल का मसला है, सबक है। खैर इसरार किया तो उसने बताया कि एक मसला है, वो उस्ताद पढ़ाते हैं कितने दिनों से किसी को आ नहीं रहा और वो मुसलसल हम पीट रहे हैं। कहते हैं लाओ दिखाओ उस्ताद जी स्कूल का मसला, लाओ दिखाओ तो सही। खैर उसने बताया तो आपने ना एक कागज़ पे ना लिख कर दे दिया उनको। कहते अगले दिन मैं गया, टीचर ने सवाल लिखवाया, मैंने नकल करके दिखा दिया। कहता है टीचर ने जब देखा कि सिर्फ एक ने सही किया, उसने कहा कहाँ से नकल किया है, मैंने बता दिया। कहता तू झूठ बोलता है, मौलवियों का इससे क्या ताल्लुक, ये तो मैंने BSc की है, फलां जगह से पढ़ा हूँ, मुझे ये आता है, तू झूठ बोलता है। खैर तस्दीक के लिए वो उस तालिब इल्म के साथ घर चला गया। उस्ताद तशरीफ़ फरमाते घर में, ऐसे ही नीचे बैठे हुए थे कालीन पर, तो खड़े होकर ना पैंट शर्ट पहनी हुई थी उसने, सूटेड बूटेड था। कहता जी कि मौलवी साहब ये मसला आपने इसको समझाया है? कहा मैंने समझाया। तुम्हारा क्या ताल्लुक है इन मसाइल के साथ? ये तो हमारे स्कूल के हैं। और कहने लगे बैठ जाओ। कहता है बैठना नहीं, आपका ताल्लुक क्या है? आपने ना फिर वो लड़के को भेजा कि जो वो फलां किताब लेकर आओ। तो मिस्र की छपी हुई किताब थी अरबी में, तो उसे बताया कि इन किताबों के अंदर ये मसाइल सारे लिखे हुए हैं, अलजबरा ज्योमेट्री सब कुछ है, और हम तलबा को ज़रा आसान करके सिखाते बताते हैं। बस वो खड़े खड़े घुटनों के बल गिर पड़ा, माफ़ी मांगी, और जब तक उसकी तकर्री यहाँ रही रोज़ाना सलाम के लिए हाज़िर हुआ करता था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारे लिए बहुत यादगार दिन है। आज हम अन्नी शरीफ में उस जगह पहुँचे हैं जहाँ हमारे बहुत बड़े बड़े अकाबिर असातिज़ा यहाँ तकरीबन 100 साल पहले यहाँ पढ़ते रहे। 1971-72 में सबसे पहले हमने अन्नी शरीफ का नाम सुना, जब हमारे एक उस्ताद थे मौलाना शेर मोहम्मद साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो बाबा जी गुलाम रसूल रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द थे। तो उनसे हमने एक हफ़्ता उन्होंने पढ़ाया था, हमें गुलिस्तान के असबाक हमें पढ़ाए थे। वो भी चूँकि यहाँ पढ़ते रहे तो उनसे हमने सुना अन्नी शरीफ का। और उनके बारे में ये भी है कि जब वो यहाँ से पढ़कर फ़नून, चूँकि यहाँ फ़नून होते थे, फ़नून की बड़ी किताबें, मंतिक़, फ़लसफ़ा, रियाजी और फलकियात की चीज़ें यहाँ पढ़ाई जाती थी, तो दौर हदीस के लिए भी देवबंद जाते थे। तो उन्होंने कहा कि मुझे देवबंद हदीस पढ़ने का बहुत शौक़ था, तो मैं लाहौर किसी न किसी तरीके से पहुँच गया कि वहाँ से फिर हिंदुस्तान चले जाऊँगा पढ़ने के लिए। तो फरमाया मैंने काफ़ी कोशिश की, लिए मेरे पास किराया नहीं हो सका देवबंद जाने के लिए। मैं लाहौर से देवबंद पैदल गया, और जब मैं देवबंद पहुंचा तो मेरे पैर में जूते नहीं थे, क्योंकि वो चल चल के फट गए थे, मैंने जूते फेंक दिए थे। तो इतनी बड़ी कुर्बानी दी। हज़रत मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह वो मेरे उस्ताद है, वो भी यहाँ पढ़ते रहे। हज़रत मौलाना काजी शमसुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह वो भी मेरे उस्ताद है, वो भी यहाँ पढ़ते रहे। और मेरे हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद साहब लुधियानवी, सबसे ज़्यादा तो मैंने उनसे पढ़ा है, उनसे सीखा है, उनकी सोबत उठाई है। तो वो न सिर्फ एक यहाँ उन्होंने पढ़ा है, बल्कि उनकी जो गैर मामूली जो उनका इम्तियाज़ था फलकियात में, रियाजी में, हिसाब में, अफलेदस में, तस्रीह, सर चरमीनी, अहमदुल्ला, सदरा, शम्स बाज़ुका, उमूर अम्मा, ये सारी किताबें हज़रत ने यहाँ से पढ़ी। हज़रत के भाई ने भी यहाँ पढ़ी थी, हज़रत के उस्ताद थे मौलाना महमूद अहमद साहब, उन्होंने भी यहाँ पढ़ी। तो हज़रत अन्नी शरीफ का बड़ी अक़ीदत से जिक्र करते थे। हज़रत ने मौलाना वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से
تو جب ہم وہاں کراچی گئے تو حضرت اس کا بہت تذکرہ فرماتے تھے. پھر ایک مرتبہ مولانا نذیر احمد صاحب جو جامعہ امدادیہ کے بانی ہیں وہ تشریف لائے کراچی میں. تو انہوں نے بھی, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں سب سے اچھی درسگاہ کون سی ہوگی, تو ان کا پہلے انی شریف تھی, اور میں بھی وہاں گیا تھا پڑھنے کے. پاکستان بننے کے بعد جب وہ استاد تھے, مدرس تھے, تب انہوں نے سوچا کہ میری تکمیل جب ہوگی جب کہ میں انی شریف میں آؤں. 15 سال ملتان میں پڑھانے کے بعد جی, تو بہت بڑے بڑے علماء تکمیل کے لیے دارالعلوم دیوبند سے مختلف علاقوں سے یہاں آتے تھے. تو اس لحاظ سے یہ جگہ بہت بڑی جگہ ہے. اللہ تعالیٰ اس کی برکات ہم سب کو عطا فرمائے. اور مجھے یاد ہے کہ مولانا عبد الرحمان صاحب جی, سن 46-47 میں مولانا یہاں عبد الرحمان صاحب جو راولپنڈی کے بڑے بزرگ ہیں, انہوں نے خود مجھے بتایا. مولانا عبد الرحمان صاحب نے فرمایا کہ میں بھی انی شریف میں پڑھتا رہا. تو بہت ایسے مولانا سرفراز خان صفدر صاحب ہیں, مولانا عبدالحمید سواتی صاحب ہیں, مولانا عبدالعزیز صاحب ہیں, اور سیدنا عطیہ صاحب بخاری صاحب, قاضی نور محمد صاحب, قاضی شمس الدین صاحب, قاضی عصمت اللہ صاحب, یہ جتنے بڑے بڑے حضرات تھے وہ یہاں کے پڑھے ہوئے ہیں صاحب. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کس کو کہاں قبول فرما لے. 2 سال پہلے مجھے ایک عالم نے بتایا تھا کہ مولانا سلیم اللہ خان اور مولانا بشیر صاحب خوشاب والے یہ ہم سبق تھے اور یہاں پڑھتے رہے دونوں. 1971-72 سے ہمیں اشتیاق تھا کہ کوئی وقت ایسا آئے گا کہ ہم اس مبارک جگہ کو دیکھیں گے, اپنے اکابر کی جگہ کو. آج ہمیں حضرت مولانا عبد الماجد صاحب نے ہمارا استقبال کیا, بہت شکریہ. حضرت مولانا ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے ہیں اور ماشاءاللہ مدرسہ چلا رہے ہیں, اور ان کا مدرسہ مجمع العلوم الاسلامیہ کے ساتھ اس کا الحاق بھی ہو گیا. یہ بھی ہمارے لیے بہت بڑی برکت اور سعادت کی بات ہے الحمدللہ. اور حضرت یہاں کے بہت معتقد تھے. ہمارے حضرت رحمہ اللہ تعالیٰ انی شریف کے بہت زیادہ. تو حضرت نیلوی شاہ صاحب, مولانا بشیر احمد صاحب جو خوشاب والے تھے, نیلوی شاہ صاحب, ہمارے حضرت, یہ سب یہیں انی شریف میں اکٹھے پڑھتے رہے. اور مولانا نذیر احمد صاحب تو بہت بعد میں آئے پڑھنے. حضرت 71 میں, جی 1971 میں. حضرت تقریباً 1936-37 میں یہاں پڑھتے تھے, یہیں حضرت میاں میں منتقل نہیں ہوئے. جب حضرت نے یہاں پڑھا ہے تو اسی جگہ میں حضرت میں تعلیم حاصل. آج الحمدللہ اپنے اساتذہ کی مادر علمی میں اور اپنی مادر علمی میں ہمیں موقع یہاں ملا ہے. بہت شکریہ آپ کا, اپنے میں یہ اپنے مبارک جگہ دکھائیں. بڑی ہمت کی بھی ہم نے دیکھی جہاں بابا جی غلام رسول صاحب رحمۃ اللہ علیہ پڑھاتے تھے, آج ان کی اسی جگہ قبر بھی. اور کتنے اسباق پڑھاتے تھے, تو 24 گھنٹے میں ہمیں ہمارے اساتذہ نے بتایا کہ 80 اسباق بھی پڑھاتے تھے. اور ان کے پاس وقت نہیں ہوتا تھا تو طلبہ ان کی تب مزاج کو دیکھ کر کہتے تھے کہ استاد جی فلاں مولانا صاحب کہتے ہیں کہ یہ سبق یہ کتاب نہیں پڑھا سکتے آپ. وہ ایک گالی دے کر کہتے تھے کون میں تینوں پڑھا. وہ پھر پڑھانا شروع کرتے تھے. دارالعلوم دیوبند میں جو انی شریف کا پڑھا ہوتا تھا اس کے فنون کا امتحان نہیں ہوتا تھا. تو حضرت جب تشریف لے گئے تھے تو حضرت کے امتحان, ان کو فنون کے امتحان تو نہیں لیں گے, باقی حدیث کا امتحان لیں گے آپ سے. تو حضرت نے مولانا اعجاز علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ حدیث پڑھنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں, اگر حدیث وہاں ہوتی تو مجھے کیا ضرورت ہے. تو اتنی بڑی جگہ تھی. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ اس وقت میں اس درسگاہ کو سب سے بڑی درسگاہ فنون کی مانتے. ہمارے استاد جی اساتذہ سے میں نے سنا کہ کہیں ٹرین میں جا رہے تھے تو ایک استاد طاویلم کوئی حمداللہ یا صدرہ بڑی کوئی فلسفے کتاب, اس میں بحث کر رہے تھے. طاویلم پھر سوال کرتا تھا, استاد جواب دیتے تھے, پھر سوال. تو شاہ صاحب بھی اسی ٹرین میں تھے. تو شاہ صاحب نے ان سے کہا کہ تمہارے بس کی بات نہیں, اب انی شریف جائیں اور بابا جی تمہیں سمجھائیں گے. شاہ صاحب نے فرمایا. اس طالب نے کہا کہ بابا جی ہیں جو مجھے پڑھا رہے ہیں. تو اتنی بڑی جگہ تھی. تو اللہ تعالیٰ ان جگہوں کو آباد کرے. اب چونکہ یہ مدرسہ میاں وال شہر میں منتقل ہو گیا ہے یہاں سے, تو ہم وہاں بھی جائیں گے, وہاں سے بھی حاصل کریں گے. آپ لوگ تو تبرک کے قائل ہیں, لیکن میں تبرک کا قائل ہوں. تو اس جگہ کی ہم برکتیں لینے کے لیے آئے ہیں. اور ایک دو میرے استاد مولانا اللہ صاحب نے فرمایا کہ میں تو برکت کا قائل نہیں ہوں. میں نے لکھ دیا ان کو دامت برکاتکم, تو انہوں نے فرمایا کہ میں برکت کا قائل نہیں ہوں. تو میں نے کہا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ہار گم ہو گیا تھا نا, تو تیمم کی آیت نازل ہوئی تھی. تو اسید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ما ہی باول برکتکم یا آل ابی بکر, اے آل ابی بکر یہ آپ کی پہلی برکت نہیں ہے. وہ برکت جو اللہ نے اس جگہ میں رکھی ہے, وہ برکت جو اللہ نے, جو علم اللہ نے عطا فرمایا تھا ہمارے بزرگوں کو,
वो बरकत जो अल्लाह ने हमारे बुजुर्गों के अंदर रखी थी, वो बरकत लेने की, वो अल्लाह की बरकत है, लेकिन उसका मौरिद और जगह ये है, ये इसका मकसद है। तो अल्लाह ताला बहुत जज़ाक माशाल्लाह जज़ाकल्लाह। आपने मेरी आज बहुत खुशी और सआदत का दिन है कि मैं अपने अकाबिर, अपने असातिज़ा की इतनी बड़ी मुबारक जगह में आया हूँ, और आप लोगों के लिए बहुत खुशी की मौका है। और ऐसी जगहों में मेरा अपना तजुर्बा है कि जो बुजुर्गों की औलाद होती है, चाहे वो ज़ाहिरन जैसी भी हो, मैं उनके साथ भी इस्तिफादे की नीयत से बैठता हूँ, क्योंकि ये जो बरकतें होती हैं ये खून में मुंतकिल होती हैं। तो वो जो आता है ना कुरान में कि कान अबूहुमा सालिहन, दो यतीम थे ना, वमल जिदारु फकान लिगुलामैन यतीमैन फिल मदीनति व कान अबूहुमा सालिह, इनका बाप नेक था। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि 10वीं पुश्त में नेक था। ये नेकी, बाप की नेकी इस नस्लों में मुंतकिल होती है। तो अल्लाह ताला आप लोगों को आबाद रखे और आमीन। इतनी बड़ी जगह को आबाद करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आज हमारे लिए बहुत एक ईद का दिन भी है, खुशी के दिन भी है, और आप चूँकि हज़रत के दाम होते हैं मौलाना वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के, और हमारे हज़रत ने फलकियात वगैरह और जितनी चीज़ें पढ़ी थी वो यहाँ से सीखी थी। हज़रत का सबसे बड़ा जो इम्तियाज़ बाहर शुमार होता है वो उक़लैदस, रियाजी, फलकियात और ये हिसाब किताब है पूरा इसमें। तो हज़रत ने यहाँ चीज़ें पढ़ी थी और फरमाते हैं कि मैं यहाँ पढ़ता भी था और साथ में अमली मश्क भी करता था, इसलिए दूसरे तलबा से मेरी हैसियत, मेरी साथ बहुत ज़्यादा होगी। तो हज़रत के दोनों तीनों भाई, हज़रत के उस्ताद, हज़रत खुद यहाँ पढ़ते रहे, इतनी मशहूर जगह थी माशाल्लाह। और हज़रत वहाँ से आए थे पढ़ने के लिए, खैरपुर सिंध से हज़रत पढ़ने की इतनी शोहरत थी इस जगह की। और जब यहाँ से वहाँ गए दारुल देवबंद में, तो वहाँ सब कहते थे कि अन्नी शरीफ के तलबा का इम्तिहान नहीं होता है। मैंने हज़रत मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह से 2 साल पढ़ा है, तो हज़रत से ही मैंने अन्नी शरीफ के बारे में बहुत सुना। मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत काजी शमसुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह जो थे, ये हमारे हज़रत जब देवबंद पढ़ने गए थे, तो उससे काजी साहब बड़े उस्ताद थे दारुल देवबंद में, बड़ी फ़नून की किताबें पढ़ाते थे। तो हज़रत की सनत पे हज़रत काजी शमसुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह की भी दस्तखत है। हज़रत मौलाना वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह के पोते मौलाना अब्दुल माजिद साहब, वो सिराजुल हुदा के मोहतमिम हैं। आज मजमा से इन्होंने इल्हाक भी करवाया है। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि हमारे हज़रत रहमतुल्लाह ताला के पास जो फ़न था ना फलकियात का और रियाजी का, वो हज़रत मौलाना वलीउल्लाह साहब से पढ़ा था। आज जामिअतुर रशीद में जितनी भी तखरीज औक़ात और नक्शे शाया होते हैं पूरी दुनिया के, और समत क़िबला पूरी दुनिया का बताया जाता है, और रोयत हिलाल की वजह से जो पेशगोई की जाती है पूरी, वो सब हज़रत मौलाना वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह का सदका जारी है। तो ये कितनी बड़ी चीज़ है। और हमारे हज़रत रहमतुल्लाह ताला ने फ़लसफ़ा, मंतिक़, रियाजी, अलजबरा, ये सब यहाँ पढ़ी। हज़रत से मैंने एक दफ़ा पूछा था कि हज़रत ये और बहुत सारे लोगों ने भी ये फ़नून की किताबें पढ़ी हैं, तो आपने ऐसा क्या किया कि गैर मामूली आपको इसमें तक़द्दुम हासिल हुआ, महारत हासिल हुई? फरमाया कि हमारे उस्ताद थे मौलाना वलीउल्लाह साहब, उनका हवाला दिया कि उनसे हमने ये पढ़ा था, और फिर मैंने वहाँ मश्क भी की, जो कुछ हम पढ़ते थे उसकी बाकायदा मश्क करते थे। एक बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ, दूसरे कि अन्नी शरीफ जहाँ से भी हम आ रहे हैं, वहाँ एक मस्जिद है और एक चबूतरा, बाकी वहाँ कुछ भी नहीं था। बाकी तलबा हज़रत भी फरमाते थे कि सबक पढ़ के हम चले जाते थे, गाँव में रहते थे, मुख्तलिफ़ जगहों में रहते थे। तो जी, तो उसमें देखिए अल्लाह ताला की कबूलियत, मौलाना सरफराज खान सफदर साहब की खिदमत को ले लें, मौलाना अब्दुल हमीद स्वाति साहब को ले लें, मौलाना अब्दुल अजीज़ साहब गुजरांवाले वाले, मौलाना नज़ीर अहमद साहब, मौलाना नज़रुर रहमान साहब जो इस रायविंड के सबसे बड़े हैं पूरे माशाल्लाह, हज़रत मुफ्ती रशीद अहमद लुधियानी साहब को ले लें, हज़रत मौलाना गुलामुल्लाह खान साहब रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना इनातुल्लाह शाह साहब बुखारी, मौलाना काजी शमसुद्दीन साहब, मौलाना काजी नूर मोहम्मद साहब, मौलाना काजी इसमतुल्लाह साहब, हज़रत मौलाना नैलवी शाह साहब, हज़रत मौलाना बशीर अहमद साहब, इतने बड़े बड़े लोग एक ऐसी जगह पढ़े हैं जहाँ सिर्फ एक मस्जिद और एक चबूतरा, बाकी कुछ भी नहीं वहाँ। तो ये जो हम लोग सोचते हैं कितनी बड़ी जगह हमारे पास होगी फिर हमें कबूलियत होगी, तो कबूलियत का ताल्लुक़ बड़े
कमरों से, बड़ी जगहों से नहीं, वो इससे ताल्लुक़ है कि अल्लाह ताला के यहाँ कितना कोई कबूल होता है। तो मैं ये सोच रहा था कि इन दो बुज़ुर्गों की जो इल्मी और रूहानी औलाद है, मौलाना बाबा जी ग़ुलाम रसूल साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना वलीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, वो उनकी जो फ्यूज़ और बरक़ात हैं वो चारदां के आलम में फैले हुए। तो इससे अल्लाह ताला से कबूलियत मांगनी चाहिए, काबिलियत के साथ कबूलियत भी शर्त है। और ये हज़रात इतने मुखलिस थे, इतने अल्लाह वाले थे, वो इखलास अपने अंदर पैदा करें तो अल्लाह ताला फिर उस काबिलियत का भी नतीजा देंगे, वरना काबिलियत हो और कबूलियत ना हो तो उसका कोई फ़ायदा नहीं। तो हम आज बहुत आपका शुक्रिया अदा करते हैं मौलाना तुम्हारी साहब।